ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं, इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं सबके चैनल से, लेकिन पुलिस की हेल्प कोई नहीं लेता। तुम क्यों नहीं विष्णुराज के खिलाफ पुलिस में केस करती हो? तुम जहां कहीं भी हो, विष्णुराज के खिलाफ केस तुम करो ना, खुद कंप्लेन करो ना उसके खिलाफ कि उसने मेरी शादी करा दी है और मुझको यहाँ भेज दिया है। मैं नहीं मानती कि आज औरत इतनी मजबूर है कि जबरदस्ती उसकी कोई शादी करवा दे। मान लो चलो कोई कम उम्र की लड़की है, उसके साथ सोचा जा सकता है कि कोई जोर जबरदस्ती कर ले। एक बच्चे की माँ होकर तुम जिस इंसान को इतने दिन से तुम जान रही हो, तुम्हारा पति है, कैसे तुमने ये सब एक्सेप्ट कर लिया? अगर ऐसा कुछ विष्णुराज के साथ है, राधिका नाम की लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी वीडियो होने वाली है मालती चौहान के ऊपर। उनके चैनल का नाम है मालती चौहान फन। तो अभी तक मैं विष्णुराज के वीडियो और सोशल मीडिया पर जो वीडियो हैं उनको देखकर बात कर रही थी। आज मैं मालती चौहान के ऊपर बात करने वाली हूँ। क्यों मालती चौहान मुझे गलत लग रही है वो भी मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी आगे, तो बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मालती एक महिला है और किस तरह महिला को यूज किया है खुद उसके पति ने ही साफ नज़र आ रहा है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं मालती की भी गलती देती हूँ। कैसे वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। पहले आपको ये बता दूँ कि ये सब 6 मिलियन सब्सक्राइबर का गेम है और कहीं ना कहीं जब व्यू कम आने लगते हैं तब ये जो बड़े क्रिएटर हैं इस तरह की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जिसमें जितने लोगों के नाम आ रहे हैं सभी कहीं ना कहीं दोषी हैं। सबसे बड़ा दोष इसमें विष्णुराज का है। आप लोग जानते हैं कि एक पुरुष खुद गलती जब करता है, उसकी पत्नी चाहे वो कितनी बार गलती करे उसकी पत्नी उसे माफ़ करती है। लेकिन एक पत्नी से अगर खुद उसके पति के चलते अगर पत्नी परेशान है और उसके कदम कुछ बहक जाते हैं तो क्या पति कभी माफ़ कर पाता है? वो कभी माफ़ नहीं करता है। विष्णुराज की बातों से साफ पता चल रहा है कि एक पति किस तरह अपनी पत्नी को जलील कर रहा है समाज में। खुद एक एक बातें उसकी पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, खुद वही बता रहा है, विष्णुराज बता रहा है। उसके बाद गलती अर्जुन की है। किस तरह तुम किसी दूसरे की पत्नी के साथ शादी कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है। विष्णु को सबसे बड़ा दोषी मैं इसलिए मानती हूँ। कौन सी ऐसी जल्दी थी कि तुम रात के 12 बजे ही समझौता जब वहाँ से करके आए तुम लोग अपने घर, उसके मायके से उसको उसके माँ बाप उसके मतलब घर परिवार वालों ने नहीं जाना, चुपके से तुम उसको वहाँ से लिवा लाए। और क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि रात 12 बजे ही तुमने अकेले मंदिर में जाकर केवल तुम अर्जुन मालती उसकी शादी का ये ड्रामा जो तुमने रचा है ये सब करते हो? सुबह नहीं होती क्या? ऐसे तुम हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग सभी लोग सुनाते हो। तुम बता रहे हो कि मालती ने कहा कि अगर उसके साथ शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, ये वो दुनिया भर की जो तुम बातें मालती को बता रहे हो कि मालती ने कहा है, वो सब रिकॉर्डिंग्स कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने वाले जो लोग हैं, जो खास बातें होती हैं उनको क्यों नहीं सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि सच्चाई का पता लगे? आखिर मालती के कदम क्यों बहके? तुम्हारी वजह से ही तो बहके। राधिका का नाम क्यों आ रहा है बीच में? क्यों मालती को नींद की दवाएं क्यों दी गई? मालती हॉस्पिटलाइज्ड क्यों हुई? तुमने बताया डेंगू है, फिर तुम मालती के पास क्यों नहीं रुकते थे हॉस्पिटल में? तुम पति थे, तुम्हारा फर्ज था कि मालती के पास रुकते, लेकिन तुम कहीं वहाँ नज़र नहीं आए, सिर्फ कुछ मिनट के लिए। मालती के हॉस्पिटल से घर वापस जाने के बाद आखिर पास पड़ोसियों ने, उसकी मौसी ने ये जो बताया, क्या ये सब गलत था? तुम लोग इतनी गंद मचा रहे हो। मालती को मैं क्यों गलत कहती हूँ कि जब एक महिला सोशल मीडिया पर है, ऐसे ही वो सोशल मीडिया पर नहीं आ जाती है, कुछ तो उसके अंदर हिम्मत होती है, कुछ तो उसके अंदर गट्स होते हैं।
वो अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती है कि उसको कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है। जब इस तरह की महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके इतने लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो एक महिला उस समय कैसे इतनी मजबूर हो सकती है कि जब उसका पति शादी करा रहा है और वो हंसते हंसते शादी करवा ले रही है। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है, तुम लोगों ने शादी को मजाक बना दिया है। ये बात मैं मालती से पूछ रही हूँ। जो तुमने कहा कि मुझे लगा वो शूटिंग है, शुरू से तुम लोग आज इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। शुरू से तुम लोगों ने अपने पति का गलत चीज़ों में साथ दिया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये सब हुआ। अगर ये सही हुआ है ना, तो इसीलिए सही हुआ कि तुम लोगों ने पैसे के लालच में आकर अपने आप को पति के साथ सोशल मीडिया पर इतना घिनौना बना दिया, इतना गंदा बना दिया है कि सारी गलती तुम लोगों की खुद नज़र आती है कि अपने आप में कहीं तुम भी दोषी हो अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए। तुम्हारे पास फोन था, सब कुछ था। जब तुम्हारी शादी हो रही थी, क्या तुम पुलिस को सूचना नहीं दे सकती थी? जब तुम्हारे साथ इतने दिन से टॉर्चर हो रहा था, तुम्हारे साथ ये मारपीट कर रहा था, क्या तुमने एक बार भी पुलिस को इन्फॉर्म किया? आज ये नौबत आ गई, अचानक से नौबत इतनी आ गई कि शादी कर देता है पति अपनी पत्नी की। तो मैं कहती हूँ मालती, तुम्हारा भी इसमें दोष है। अगर तुम नहीं करवाती अपनी शादी वहीं जो मंदिर में हो रहा है ड्रामा, वहीं पर तुम, जब तुम्हारी मांग में कैसे कोई आदमी सिंदूर भर सकता है? कोई मजाक है, खेल है क्या कि कोई किसी औरत की इज्जत के साथ ऐसे ही खेल के चला जाए? तुम ये मैसेज दे रही हो कि एक औरत इतनी मजबूर है, वो भी आज के ज़माने में, जबकि औरतों की अपने यहाँ इतनी सुनवाई हो रही है। उसी समय तुमने गोरखपुरिया भौजी को फोन क्यों नहीं किया? जब तुम्हें विष्णु तुम्हारे मायके से लेने रात में गया, तो तुमको गोरखपुरिया भौजी के पास फ़ोन करना चाहिए था ना। गोरखपुरिया भौजी के पास फ़ोन इसलिए मैं कह रही हूँ करना चाहिए था क्योंकि तुमने उनसे हेल्प मांगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गोरखपुरिया भौजी को फंसाने की साजिश तो नहीं है कहीं? अगर तुम्हारे साथ ये सच हुआ है सब कुछ, तो इसमें तुम भी बहुत बड़ी दोषी हो। आज के ज़माने में तुम सोशल मीडिया पे काम कर रही हो, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? तुम अपनी इज्जत नहीं बचा सकी वहाँ? एक आदमी, औरत को दूसरे आदमी के साथ वहाँ शादी करा रहा है और तुम सब करवा रही हो हंसते हंसते, वो भी बहुत गलत बात है। कभी ये सोचा है कि कितना गलत सोसाइटी में मैसेज जा रहा है ये सब? तुम लोगों ने पैसे के चलते अपने आप को इतना गिरा लिया है, इतना गिरा लिया है कि क्या ही मैं बोलूं। तुम लोगों के लिए पैसा सबसे बढ़कर है, इज्जत बाद में है। अब तुम इज्जत की दुहाई दे रही हो तो क्या फायदा? तुम्हारे ही पति ने तुमको कितना गंदा कर दिया है समाज में। और ये जो मरने मारने की बात कर रही हो, तुम अकेले वहाँ कहीं पर हो, तुम हक से अपने घर आओ। और विष्णु राज को एक औरत कितनी शक्तिशाली होती है, क्या कर सकती है, वो करके दिखाओ। तुम इतनी मजबूर लाचार नहीं है आज की औरत, जो तुमने हंसते हंसते सब कुछ करवा लिया है। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये सब ड्रामा था, तुम्हारे साथ ये नौटंकी हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो तुम बात बता रही हो ना कि वो शादी करना चाहता है दूसरी, तो अगर ये सब विष्णु राज ने तुम्हारे साथ शादी का ड्रामा किया है तो यही सच्चाई होगी कि वो राधिका के साथ शादी करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है, इतना ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं, इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं सबके चैनल से, लेकिन पुलिस की हेल्प कोई नहीं लेता। तुम क्यों नहीं विष्णु राज के खिलाफ पुलिस में केस करती हो? तुम जहाँ कहीं भी हो, विष्णु राज के खिलाफ केस तुम करो ना, खुद कंप्लेन करो ना उसके खिलाफ कि उसने मेरी शादी करा दी है और मुझको यहाँ भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें समझ से परे हैं कि मैं नहीं मानती कि आज औरत इतनी मजबूर है कि ज़बरदस्ती उसकी कोई शादी करवा दे। मान लो चलो कोई कम उम्र की लड़की है, उसके साथ सोचा जा सकता है कि कोई जोर जबरदस्ती कर ले। एक बच्चे की माँ होकर तुम
जिस इंसान को इतने दिन से तुम जान रही हो, तुम्हारा पति है, कैसे तुमने ये सब एक्सेप्ट कर लिया? अगर ऐसा कुछ विष्णुराज के साथ है, राधिका नाम की लड़की का, तो तुम भी उसकी सच्चाई बताओ, तुम भी सच्चाई लाओ ना उसकी। क्यों अपने आप को इतना गंदा करवा रही हो? सोशल मीडिया पर लोग कितना बोल रहे हैं तुम्हें। तुम अगर सच हो तो उसकी सच्चाई लाओ, और विष्णुराज के सबसे पहले तो तुम अपने पति के नाम अपने पति के नाम कंप्लेन करो पुलिस में, तब लोगों को भरोसा होगा कि नहीं ये सब सच है। नहीं, इसी तरह लोग तुम्हें गंदा बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। और ये वीडियो मेरी सुबह जाएगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।